देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सेक्शन सी है, ठीक है। सैंपल पेपर 2023-24 सॉरी 24-25 जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, मैथ है, बेसिक मैथ क्लास 10th है। ये क्वेश्चन जो है इसमें मीन फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन दी गई है, जो मेथड यूज करना है वो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है? स्टेप डेविएशन मेथड। देखो इसमें क्या होता है, वैसे डेविएशन जब हमको मीन निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका मीन निकाल लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर जो निकलता है एडिशन उसको ऐड कर लिया जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो मीन हमारा निकल आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कॉलम बनाने इनके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं, टेबल बन जाएगी तो सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक ये हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, जिसको कहेंगे सी आई बोले तो क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद यहाँ पर बनेगा एक्स आई क्या है, जो क्लास इंटरवल है उसका एडिशन करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी क्लास इंटरवल का मीन जो होता है वो एक्स आई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या कह सकते हो, डी क्या आएगा, डी हमारा स्टेप डेविएशन है। वो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, एक्स आई लिखेंगे और इसके बाद इसी का कोई एक टर्म ले लेंगे स्टेप डेविएशन के लिए, जो इसमें आएगा इसमें से कोई भी ले सकते हैं, तो उसको हम ए से लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, स्मॉल ए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ, जो कि फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको एफ आई कह दो। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ आई इंटू डी आई का मतलब है ये डी आई लिख दो, जो स्टेप सेम आता जाएगा उसको एफ आई और इस डी का मल्टीप्लाई लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। इतना काम करना है हमको, पहले ये टेबल हमारी बन जाएगी। टेबल के जो स्टेप लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद जो क्लास इंटरवल है उसका मीन निकलेंगे, जिसको एक्स आई से लिखेंगे। फिर उसके बाद एक्स आई का कोई एक टर्म ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, जो भी यहाँ पर आएंगे उनमें से कोई एक ले लेंगे, फिर एक्स आई लिखेंगे माइनस ए, ये जो ए है वो यहाँ पे माना गया है एक्स आई का, ठीक है, उसको हम डी आई कह देंगे। एफ आई क्या है, फ्रिक्वेंसी का है, और एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, ठीक। पहले इतना बनाते हैं, तो ये टेबल हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। टेबल आपकी सही बनेगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं बनेगी तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उसको लिख दो। पहला क्या है, 0 से 10 है, 0 से 10 है। फिर क्या है, 10 से 20 है। फिर क्या है, 20 से 30 है। 20 से 30 है। फिर 30 से 40 है। 30 से 40 है। फिर 40 से 50 है। 40 से 50 है, ठीक। तो ये हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से इसको, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, हमने बना लिया, समझ गए। पहले हमने क्लास इंटरवल लिख लिया है। अब हमारा काम क्या है, जो यहाँ पर एक्स आई है वो क्लास इंटरवल का मीन है। क्लास इंटरवल का मीन का मतलब है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, समझ गए। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। चलो लिखते हैं फिर। तो लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, अपर लिमिट कितनी है, 10 है। दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक करके दिखा देता हूँ, ठीक। एक्स आई का जो पहला आएगा, पहला वाला यानी x1, पहला स्टेप लिख देते हैं। क्या आएगा, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 10 + 20 30 होगा। 30 में कितना, किससे डिवाइड करना है, 2 से, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50।
एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, पहला टर्म निकाल लें, फिर उसके बाद जितने क्लास के इंटरवल का गैप है उसको ऐड करते जाएं। तो यहाँ पर 20 और 10 के बीच का कितना गैप है, 10। तो क्या करोगे, 5 में 10 ऐड करो, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करोगे, कितना गैप है 10 का, कितना ऐड करोगे, 15 में 10 ऐड करो, कितना आ जाएगा 25। या तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें, या फिर हम 10 का गैप है 10 ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 70 हो जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा। और अगर 25 में 10 ऐड करो 35 आएगा। इसमें करो, इसमें क्या है, इसमें हमारा हो जाएगा 45। तो ये तो हमने क्लास इंटरवल लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको मान लें, या इसको मान लें, या इसको मान लें। ए जो स्मॉल ए मानना है, या कैपिटल ए के रूप में लिखना चाहें तो उसको मान सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है, इसमें से कोई भी एक संख्या मान सकते हैं। 45 को भी मान सकते हैं, 35 को भी मान सकते हैं, और 25 को भी मान सकते हैं, 15 को भी मान सकते हैं, 5 को भी। जिसको मन हो उसको मान लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो बीच में होता है उसको मान लेते हैं, जो मीन होता है उसी को मान लेते हैं। यानी देखो 5, 15 और 35, 45, इनके बीच में क्या है 25, इसको मान लेते हैं। बाकी मानने को आप ए इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लें। ठीक, हम क्या मानते हैं 25 को, क्योंकि बीच में है, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर हमारे पास xi यानी 5, ए क्या मानेंगे, लेट a इज इक्वल टू क्या है 25, और इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये हमारा a है। ठीक है, इसको मान लिए हैं। अब क्या करना है, xi माइनस a, क्या करना है xi माइनस a। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, यहाँ पर हमको h भी लिखना था। h क्या होता है, h हमारा जो इंटरवल है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का गैप है, क्या है h। तो यहाँ पर h क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप कितना है, 10 का गैप है। ठीक है, इंटरवल है, इसको आई भी कह सकते हैं, जो इंटरवल है, h कहें या फिर आई कहें। अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर हमारे पास 25 है। 25 में 5 जाएगा, 25 हमारा माइनस का है और 5 प्लस का है, तो क्या आएगा 20 आएगा। और क्लास इंटरवल कितना है 10 है। पहला एक निकाल देते हैं, d1 क्या करेंगे, x की जगह 5 लिखेंगे, x1, और हमने माना क्या है a को, 25 माना है, इसको लिख देंगे, डिवाइड बाई, अब क्या है h क्या है, जो कि गैप है इन दोनों के बीच का, तो 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा माइनस का 2। तो ये वाला पहला क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, सेम इसमें करना है, 15 है और 25 माइनस का है, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, माइनस का 1। इसमें करोगे तो 25 में 25 जाएगा, कितना बचेगा 0। इसमें आओ, 35 में 25 जाएगा, बचेगा 10, 10 में 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब इसमें क्या है 45 है, 45 में कितना जाएगा 25, तो 20 बचेगा, 10 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा। ठीक, ये प्रोसेस होता है। तो हमने निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया, स्टेप डेविएशन का निकाल लिए। अब क्या करना है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी क्या है, पहली 6 है, फिर क्या है 10 है, जो फ्रीक्वेंसी है 15 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 10 है, सब हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखो, कितना आएगा, -2 और 6 का मल्टीप्लाई माइनस का 12 आ जाएगा, -1 और 10 का मल्टीप्लाई माइनस का 10 आ जाएगा, 0 और 15 का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 9 का मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, 2 और 10 का मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है, फ्रीक्वेंसी को अलग ऐड करना है और FI DI को अलग ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सम FI कितना आएगा, कितना है 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 में 25 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 60, 31 आएगा, 31 में 10 ऐड करोगे 40 आएगा, 40 में 10 ऐड करोगे 50, तो ये तुम्हारा 50 आ गया FI। अब इसको ऐड करो, देखो 9 में 10 गया तो 1 बचा, 13 हो गया, 13 में से 7 बचा, कितना बचा 7, जोड़ लो एक बार 29, 29 में जब हम 22 हटाएंगे तो 7 बचेगा।
अब हमारे पास ये आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया समेशन एफ आई और डी आई का। अब मीन क्या होता है, मीन का फार्मूला, मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई क्या आता है, समेशन ऑफ एफ आई। ये वाला फार्मूला यूज करना है, स्टेप डेविएशन मेथड है ये। कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए कितना है, ए हमारे पास है 25, तो 25 लिख दो। फिर उसके बाद एफ आई डी आई कितना निकाला है, 7 निकाला है, उसको लिख दो प्लस का 7। इसके बाद क्या है, एफ आई कितना है 50 है, इसको 50 लिख दो। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से हम इसको इधर लिख देते हैं मीन। तो यहाँ से मीन इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, ये तो हमारा 25 रहेगा, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 14 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, अगर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो। अब देखो मीन ये कितना आ जाएगा 25 प्लस ये पॉइंट लगा दो 0.14, तो आंसर क्या आ गया मीन का, मीन का आंसर आ गया 25.14, ये हमारे पास आंसर है। देख लो, कहीं पे दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, यही लगाना इसमें, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं लगना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको एक्स आई के बीच में एक अलग से मान के चलना है मीन, ठीक है। यहाँ फार्मूला में ये एच होता है, ये एच मिस हो गया, यहाँ पर एच होता है, और तो ये पूरे में एच तो गैप ही हो गया, ये एच होगा और इसको एच करो, एच यहाँ पे होगा, एच की जगह कितना है हमारे पास 10 है, उसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा 10, ये मिस हो गया थोड़ा, एच भी होता है फार्मूले में एच, वही जो एच से डिवाइड करेंगे वही हट जाता है एक हिसाब से, लेकिन लिख दो। तो यहाँ मीन, अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1.4, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीन जो हो जाएगा हमारे पास 26.4। देख लो फार्मूले में एच होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये एच मिस हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एच लिखना है हमको, ठीक है। ये जो हमने एच से डिवाइड किया यही वाला एच इसमें होता है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वाला एच वहाँ इंक्लूड होगा, या तो डिवाइड ना कर दे, डिवाइड करने से होता है ये संख्या छोटी हो जाती है, ठीक है। देख लो, अगर यहाँ पे डिवाइड ना करते तो ये वाला एच ना आता, अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया इससे तो यहाँ वाला एच आएगा, ठीक। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा 26.4 आंसर होगा। तो याद रखना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, समझ में आ गया तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सिंपल सा है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, अगर 5 मार्क्स में आएगा तो इससे आपको मीडियन भी पूछ लेगा, मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करना होगा, ठीक। ये टेबल बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, टेबल नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो टेबल बनाना बहुत आसान है, सबसे पहले क्या है, क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर क्लास इंटरवल का मीन लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से कोई एक वैल्यू मान लेंगे, इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी, किसी को भी मान सकते हैं, ज़्यादातर बीच वाले को ही प्रेफर किया जाता है। फिर यहाँ से डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर अगर एच से डिवाइड किया है तो एच का मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ एच से डिवाइड ना किया होता तो एच का मल्टीप्लाई ना होता, ठीक। ये भी याद रखना। तो ये देख लो, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, अगर समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और दोस्तों तक पहुंचाना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए कहाँ पे नहीं समझ में आया, उसको हम समझाएं फिर से, ठीक। जो मिस्टेक यहाँ पर एच होगा, अगर यहाँ से एच पे हम डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ एच से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये वाला एच नहीं होगा, एच से डिवाइड करने से क्या होता है, ये संख्या छोटी हो जाती है, ठीक। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।